हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। और आज है हमारी जर्नी का 5th डे। और आज हम कोपेनहेगन से जा रहे हैं जर्मनी। तो इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं। और जर्मनी में हम जा रहे हैं कौन से? लूबेक जा रहे हैं। लूबेक भी बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ है घूमने को। तो आज हम पूरा दिन जर्मनी में बिताएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होगा क्योंकि हम 2 या ढाई बजे पहुँचेंगे। तो बस वही आफ्टरनून में जितना भी टाइम है हम घूमेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे नीदरलैंड। तो सब कुछ डन हो चुका है, ऑल सेट डन। और सारी पैकिंग भी हो गई और ये हनी भी रेडी हो गई। और 3-4 दिन बहुत घूमे कोपेनहेगन। और अब जाएंगे अपने ठिकाने पे परसों। और ये क्या है हनी? डॉल है। तो तुम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ना अनुपम? 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। वहाँ टर्मिनल पे 1 घंटा एक्स्ट्रा रहेगा वापस, अगर उससे पहले वाली शिप में अलाउ कर देते। अभी हम लोग डेनमार्क की बॉर्डर पे आ गए हैं। और यहाँ से हम फेरी से क्रॉस करेंगे कार से। और हम जर्मनी में पहुँच जाएंगे 45 मिनट्स में। पुट गार्डन सिटी में पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे। नेक्स्ट डिपार्चर 12:15 नास्चे आफ्टफार्ट। मेक अ यू टर्न के अंदर एंट्री कर रहे हैं हनी। देखो ये घुस गया शिप के अंदर। क्या वो डर क्यों रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ, मैं डर नहीं रही हूँ, मैं कर रही हूँ। शिप थोड़ी कच्चा चबा जाएगा। आ गए शिप के अंदर। Rauchen ist im außenliegenden Raucherbereich erlaubt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. Scape Lines wünscht Ihnen eine angenehme तो हम लोग शिप में आ गए हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमारी कार खड़ी है। और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। और हम लोग एकदम टॉप पे आ गए हैं। और मैं तो फर्स्ट टाइम शिप में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से पूरा सी इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है। और मेरा बहुत मन था कि मैं भी कभी शिप पे जाऊँ। तो ये बहुत शॉर्ट सा ट्रिप हो गया, चलो 45 मिनट्स का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी क्या खासियत है कि इसके एक बॉर्डर पे डेनमार्क है और दूसरे बॉर्डर पे जर्मनी है। तो बस इस छोटे से एरिया को शिप क्रॉस करती है और आपको जर्मनी पहुंचा देती है। तो हनी परी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मैं नीचे जा रही हूँ खाने के लिए, कुछ लेने के लिए। और फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, सुपरमार्केट हैं। और यहाँ पे सुपरमार्केट में आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इवन आपको कपड़े भी मिल जाते हैं। और जैसे बाहर सुपरमार्केट होता है सेम टू सेम वैसा ही है। और पर मुझे खाने का लेना था क्योंकि हम लोग होटल से जल्दी आ गए थे, कुछ खास खाया नहीं था। तो हमने सोचा यहीं पे ही लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं खाना था, थोड़ा सा स्नैक टाइप खाना था। तो मैं यहाँ पे कुछ जूसेस देख रही हूँ। और यहाँ पे आप खुद से प्लेट लेके और पसंद करके आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं और पेमेंट आपको बाद में करना होता है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉस्टली खाना भी नहीं था। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज ली और मैंने डेनिश पेस्ट्री ली है। तो मम्मा ये नहीं पूछा था। सॉरी, व्हाट फ्रेंच फ्राइज मींस? ओके, अरे वो एप्पल टार्टी लग रही है मुझे। ये इसके अंदर लिखा था डेनिश। इतनी
ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ, मतलब ठंडी ठंडी हवा। और हम लोग तो हल्की जैकेट पहन के आ गए थे, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है। और मुझे लगा ये शिप वाला पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं भी शिप में जाऊं। तो आज मुझे बहुत छोटा सा मौका मिला है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे हमें हम आ गए हमारा डेस्टिनेशन और अब हम लोग शिप से उतर रहे हैं और 45 मिनट्स का बीत गए, पता ही नहीं चला। खाते पीते एंजॉय करते टैक्सी आ जाओ सीधा। Head southwest toward B207. और देखो नीचे बड़े ट्रक भी हैं। हाँ देख रही हो? हाँ हाँ। भारी ट्रकों के लिए नीचे जगह 100 थी, meters. तो हमारी कारों का फ्लोर अलग था, ट्रकों का फ्लोर अलग है। अच्छा। Turn right onto B207. सड़क वन वे है और इसमें काम भी चल रहा है, इसलिए बस फटाफट हम लोग 40 मिनट में जर्मनी आ गए। मतलब ये जर्नी तो इतनी फास्ट थी ना, और बहुत ब्यूटीफुल भी थी। और जर्मनी भी बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा। और हम लोग अब यहाँ पे लूबेक सिटी में थोड़ा घूमेंगे। वहाँ पे एक शिप में जाएंगे जो कार्गो शिप है, और बहुत पुराना शिप है, 1911 का वो शिप है, और उसने 1957 तक यात्रा की है। तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो वो एक आइलैंड में है जो लूबेक से थोड़ा दूर है। तो हम लोग एक छोटी सी फेरी में जा रहे हैं उस आइलैंड पे, और वो आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और वहाँ पे वो शिप है जो म्यूज़ियम बना दिया गया है, क्योंकि अब वो काम में नहीं करता है। तो हम लोग आ गए हैं लूबेक, और लूबेक नहीं है, लूबेक के पास जो आइलैंड है उसमें आ गए। अब हम लोग पसार शिप में जाएंगे। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है पसार शिप, कार्गो शिप है, सेलिंग शिप है। और ये बहुत पुराना शिप है, इसमें कोई इंजन नहीं है, विदाउट इंजन शिप है। तब ये पसार एक बहुत ही फेमस जर्मन शिप है, और ये 1911 में लॉन्च हुआ था, और 1957 तक इसको काम में लिया गया है। और ये कार्गो शिप है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान पहुंचाने के काम में लाया गया था ये, और इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत माना गया था। और अब इसका एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये विदाउट इंजन है, और इसने इतने सालों तक जो भी यात्रा की है और विदाउट इंजन की है, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। तो हम लोग नीचे आ गए हैं देखने के लिए, नीचे वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं नीचे वाले फ्लोर पे शिप के। तो ये है इनका कुकिंग एरिया, किचन, बहुत छोटा सा किचन है। और ये है इनका कंट्रोल रूम, यहीं से ये पूरे शिप को यहाँ पे भी एक आदमी बैठा हुआ है। और यहाँ शिप में बहुत छोटा सा होता है, तो सब कुछ छोटे छोटे से रूम्स होते हैं। और ये इनका डाइनिंग रूम है, यहाँ पे कैप्टन और सब लोग खाना वाना खाते थे। अब आपको और भी रूम दिखाते हैं, मैंने तो सारे रूम देखे। और ये छोटा सा बाथरूम भी कॉमन हुआ करते थे शिप में। और ये है कैप्टन का रूम, और कैप्टन के रूम में 2 चेयर्स हैं और छोटा सा बेड है। तो यहाँ पे 2 या 3 जो हैं वो रूम हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये है मेन जो पूरे शिप का कैप्टन होता था उसका ऑफिस है ये। और उसके बाद आपको ये दिखा रहे हैं, ये मीटिंग रूम है। यहाँ पे ये सारे जितने भी शिप के एम्प्लॉय होते थे और कैप्टन, सब लोग यहाँ पे मीटिंग करते थे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सब कुछ देखना। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, और हनी भी बहुत ध्यान से देख रही है। और बस इतना ही है इस फ्लोर पे, बाकी इसके नीचे भी म्यूज़ियम है। तो ये हमको बता रहे हैं कि शिप ने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की है। Passat goes from 1950 to 1957 to the east coast of South America and to Argentina. ये कुछ औजार हैं उस समय के जो शिप के मेंटेनेंस के लिए काम आते थे। शिप को कुछ टूट फूट होती थी तो इससे उसको रिपेयर किया जाता था। और ये देखिए, ये जो छोटा सा लड़का है ये ही बाद में कैप्टन बना था। और ये
यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई हैं म्यूज़ियम में जो हम आप नीचे देख चल रहे हैं, सकते चलो। हैं। और यहाँ पे बहुत सारा हिस्ट्री भी लिखी हुई है, कहाँ से कहाँ तक इसने मूवमेंट किया था, कहाँ से कहाँ तक इसकी यात्रा थी। अब नीचे हम जा रहे हैं जहाँ पे सामान को रखा जाता था, क्योंकि ये कार्गो शिप है तो नीचे ही सारा जो भी सामान था वो स्टोर। और सबसे नीचे ये गोडाउन हुआ करता था जहाँ पे सारा माल रखा जाता था। और जब बहुत तेज़ लहरें आती थी और शिप डूबने का खतरा होता था तो इन सामानों को ऐसे ढो के दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता था जिससे कि बैलेंस बन सके और शिप ना डूबे। तो बहुत मेहनत का काम होता था। पहले राइट साइड का सामान उठा के लेफ़्ट साइड में डालो और लेफ़्ट साइड का सामान राइट साइड में डालो, पर शिप को बैलेंस करने के लिए ये सब किया जाता था। तो बहुत सारा इसमें सामान आ सकता था, कई कुंटल, कई किलो। तो बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से देखने में, और लग भी रहा था कितना मुश्किल भरा सफ़र होता होगा। और हमारा नीचे का भी टूर हो चुका है और पीछे पूरा ऐसे डमी वमी बना के एक्सप्लेन किया गया है लोगों को कि कैसे लोग माल ढो के सामान को इधर से उधर शिफ्ट करते थे। और यही मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये चलते क्यों नहीं है पापा? अब मतलब एक शिप की लाइफ होती है, इसके बाद नहीं। कार्गो रूम में पढ़ना है। एक ये शार्क के साथ सीन करता था। पानी के फ्लो से। हाँ, और ये जो मस्त लगे ना, इन मस्त से कंट्रोल होता था। ये इन मस्त से कंट्रोल करते थे इसको, शिप को। और ये मुझे नहीं पता कैसे करते थे। अब तो आजकल तो सब बड़े बड़े इंजन लग गए। चलो, नहीं आता हूँ। पर ये हनी परेशान नहीं करो उसको। नहीं, हनी परेशान नहीं करो उसको। खाने का टाइम हो गया होगा ना अंकल। जो सोचो ना, यहाँ से निकल जाओ, कहीं भी साउथ अमेरिका निकल जाओ, ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ, समुद्र खुला है, बैठ जाओ। हम लोग ने पूरा घूम लिया है। हम लोग एक्चुअली बहुत लास्ट में पहुंचे थे। 4 बजे बंद होने का टाइम हो जाता है और हम लोग 3:30 बजे पहुंचे थे। तो अब और ज़्यादा नहीं घूम सकते क्योंकि अब क्लोजिंग टाइम है। तो बस हम लोगों ने बस बढ़िया फ़ोटो ले लिए और अब हमारा ये टूर कंप्लीट हो चुका है शिप का। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब वापस नीदरलैंड जाएंगे। तो अपना ब्लॉग में यहीं ख़त्म कर दिए। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।